यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस ने बेलारूस में 30,000 सैनिकों के साथ परमाणु मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन से लगी बेलारूस की सीमा के पास S-400 मिसाइल सिस्टम को भी तैनात कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने शरणार्थी संकट पैदा होने की चेतावनी दी है। नाटो ने कहा है कि इससे 20 लाख लोगों के विस्थापित होने का खतरा है। नाटो ने आगे कहा है कि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद बेलारूस में रूसी सेना की अब तक की सबसे बड़ी ये तैनाती है। इसके लिए रूस की पूर्वी सीमा पर मौजूद सैनिकों को पश्चिम में स्थित बेलारूस भेजा जा रहा है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा, Over the last days we have seen a significant movement of रूस ने पहले ही स्पेत्सनाज स्पेशल फोर्सेज सहित हजारों सैनिकों को तैनात किया है। अब वो परमाणु हमला करने में सक्षम इस्कंदर मिसाइलों को लड़ाकू विमान और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ तैनात कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले दिनों में अपने सैनिकों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। Iskander dual capable missiles and S-400 air defense systems. कई सैन्य एक्सपर्ट्स ने बेलारूस में तैनात रूसी सेना की मौजूदगी को सबसे खतरनाक तैनाती करार दिया है। उनका मानना है कि बेलारूस के जरिए रूसी सेना काफी तेजी से राजधानी कीव पर नियंत्रण कर सकती है। कुछ सैन्य एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में होने वाले सैन्य अभ्यास को हमले के लिए कवर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उधर नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल ने चेतावनी दी है कि अगर पूरे क्षेत्र में हिंसा होती है तो एक बड़ा मानवीय संकट होगा। परिषद के प्रमुख जॉन एंगलैंड ने यूक्रेन का दौरा करने के बाद एक बयान में कहा कि पूर्वी यूक्रेन में लाखों लोगों का जीवन और सुरक्षा अधर में लटका हुआ है। इसके बावजूद हम मौजूदा गतिरोध के लिए एक राजनीतिक सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें नए सिरे से संघर्ष की मानवीय पीड़ा को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि रूस पूर्वी क्षेत्रों पर हमला करता है तो 20 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। पूर्वी डोनबास क्षेत्र में लड़ाई पहले ही लगभग 8.5 लाख लोगों को विस्थापित कर चुकी है। अब बात करते हैं उस इस्कंदर मिसाइल की। रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इसे साल 2006 में रूसी सेना में कमीशन किया गया था। ये सिस्टम मौजूदा वक्त में रूसी सेना, आर्मेनिया सेना और अल्जीरियाई सेना में कमीशन है। ये मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को ले जा सकती है। इस मिसाइल की स्पीड जो है वो मैक 5.9 है और ये बहुत ज्यादा तबाही मचाने में सक्षम है।